आप देख रहे हैं उज्जवल जी न्यूज। शिक्षक ने बदल दी स्कूल की तस्वीर। आज आपके लिए खबर जानना बेहद जरूरी है। गौहरगंज के फंदा ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल सेमरी खुर्द में शिक्षक राकेश पटेल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल का कायाकल्प कर एक बड़ा संदेश दिया है। हम बात कर रहे हैं भोपाल जिले की पंचायत क्षेत्र फंदा ग्रामीण स्कूल, जो पहली से 5वीं तक है। स्कूल में बतौर 44 बच्चे पढ़ते हैं। कभी बरसात में खराब रास्ते और जर्जर भवन के कारण बच्चों को पढ़ाई में और आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बताया जाता है कि स्कूल कभी पेड़ के नीचे कच्चे मकान में संचालित था, मगर अब स्कूल को पक्का भवन मिल गया है। बच्चे अब टाट पट्टी पर नहीं बैठते, उनके लिए कुर्सी टेबल का इंतजाम हो चुका है। यह सब संभव कर दिखाया स्कूल के शिक्षक राकेश पटेल ने। सुधार के लिए जन सहयोग से पैसे जुटाए। जन सहयोग और जन प्रतिनिधियों की मदद से यह मॉडल प्राइमरी स्कूल के रूप में तब्दील हो चुका है। बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था के तहत ऑटो लगाया गया है। आचार्य सम्मान से सम्मानित हो चुके शिक्षक राकेश पटेल शिक्षक द्वारा स्कूल का कार्यकाल कर दिया गया है। उज्जवल जी न्यूज से सुभाष गौर की रिपोर्ट। क्या नाम है? कहाँ से आती हो? काय से आती हो? क्या नाम है? मधुर पाचू। मैं यहाँ कक्षा 5वीं तक पढ़ी हूँ। इसके बाद नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हो गया है, तब मैं वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? कौन पढ़ाता है तुमको? वो राकेश पटेल जी के प्रयास से मतलब वो आजकल बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब उनके प्रयास से एक ऑटो खरीदा गया। मतलब सब लोगों ने चंदा करके ऑटो किया और ऑटो से बच्चे मतलब वहाँ से आ जाते हैं, तो पढ़ाई लिखाई हो रही गरीब बच्चों की। मेरा नाम राकेश पटेल है। मैं इस स्कूल में प्राथमिक शिक्षक शाला प्रभारी के रूप में वर्ष 1997 से पदस्थ। स्कूल की क्या क्या उपलब्धियाँ रही है यहाँ पे? ये स्कूल का सफ़र इमली के पेड़ से भवन तक 28 साल लगे सजाने में। शुरू में 5 साल हम इमली के पेड़ के नीचे किसी की झोंपड़ी में पढ़ाया करते थे। इसके बाद 2000 में सांसद जी के सौजन्य से एक भवन का निर्माण हुआ। 2007 में बाबूलाल जी गौर के ने एक भवन लिया यहाँ पे, और फिर लगा के सरकार नई नई चीज़ें करा रही है। उसके लिए हमारे मन में आया कि हम स्कूल के लिए जन सहयोग दे पाएँ, और जन सहयोग में हमने वो सब उपलब्धियाँ हासिल करने का प्रयास किया है। ये प्रिंटर मशीन, फोटोकॉपी मशीन, इसी स्कूल में बच्चों का खाता खुल जाता है, समग्र आईडी अपडेट हो जाती है, और बच्चों के लिए फिसल पट्टी, आईसर फैक्ट्री द्वारा एक किचन का निर्माण, एक स्वच्छ भवन, सेज यूनिवर्सिटी द्वारा वाटर कूलर और टेबल कुर्सी बच्चों के लिए, अधिकारियों द्वारा कंप्यूटर। इस प्रकार टीवी बच्चों को समय समय पर यूट्यूब पे पढ़ाया जाता। इस प्रकार हमने टोटल जो भौतिक सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में होती हैं उससे भी बढ़ के हमने अपने स्कूल में ये सब चीज़ करने का प्रयास किया, और हम पूरी तरह सफल भी हुए। हमारे साथ एक और समस्या थी। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर रतनीय खेड़ा पठार है। यहाँ की झुग्गियों के बच्चे कहीं भी पढ़ने नहीं जाते थे। जब हम वहाँ पे सर्वे करने के लिए पहुँचे तो उनके लोगों ने कहा कि हम इनको पढ़ाना चाहते हैं, मगर आवागमन की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हमने जन सहयोग से 1,30,000 रुपये इकट्ठा किया, और बाकी का 1 लाख में मेरी पेमेंट से EMI 3,000-4,000 रुपये महीना कटता है। 2,30,000 में उनके लिए ऑटो खरीदा, और उनसे नित्य हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं। बच्चों की संख्या क्या है? जो ऑटो से पढ़ने आते हैं उनकी संख्या 27 है। जो आने वाले समय में 20 बच्चे और ऐसे हैं कि जो बच्चे एडमिशन को तैयार हैं, लेकिन एक ऑटो कवर नहीं कर पा रहा। हम उसका प्रयास निरंतर जारी है। वर्तमान में हमारी शाला में 44 बच्चे। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे 44 हैं। मैं डॉक्टर रूपाली रिछारिया, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, फंदा रूरल ब्लॉक से हूँ।
स्कूल की उपलब्धियों के बारे में बताइए। सर, मेरा सदैव से ही अकादमिक गुणवत्ता के लिए रुझान रहा है और मैं हमेशा ही अपने जितने भी शिक्षक हैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप अकादमिक गुणवत्ता के लिए आपके जो भी प्रयास हैं ऑन द फील्ड और इसके अलावा भी आप जन समुदाय या सामुदायिक सहभागिता से जो कर सकते हैं उस प्रकार के आप काम करिए। और जब मैं प्रशिक्षण आदि में जाती हूँ और टीचर्स को मोटिवेट करती हूँ, यदि मेरे मोटिवेट करने से 50 शिक्षकों को भी मोटिवेट मैंने किया, उसमें से यदि एक शिक्षक ने भी उसको अच्छे से समझा और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया, तो ये मुझे लगता है कि मेरा पद मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। उसमें से ही आदरणीय राकेश पटेल सर जो हैं सेमरी खुर्द शासकीय प्राथमिक शाला में प्राथमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं, इनमें मैंने जब इनका रुझान देखा, इनका उत्साह काम करने के प्रति, बच्चों के कल्याण के प्रति देखा, तो जब इन्होंने मेरे मोटिवेशन के बाद और इसके अलावा पहले से पूर्व से भी ये बच्चों के लिए काम करते आए हैं, तो इन्होंने उसके बाद जन सामुदायिक सहभागिता से बच्चों की न केवल अकादमिक गुणवत्ता के लिए काम किया, वरन विद्यालय के लिए सौंदर्यीकरण के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया। इनका नामांकन पहले 29 बच्चे इनके यहाँ पहली से 5वीं पढ़ते थे, लेकिन पास ही का एक गांव है जहाँ पे पलायन वाले मजदूर के बच्चे रहते हैं, लेकिन वहाँ चूंकि वो काम करने मम्मी पापा चले जाते हैं और बाहर से आए हुए लोग हैं, तो वहाँ उन लोगों के कुछ जैसे आजकल समग्र है, यूडाइस है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी बच्चे का समग्र नहीं है या आधार नहीं है, तो इन्होंने स्वयं अपने प्रयासों से उस गांव में जाकर बच्चों के लिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाकर और उन बच्चों को अपने विद्यालय में न केवल एडमिशन दिया, वरन पालकों ने जब ये अपनी अक्षमता जताई कि हम यहाँ से दूर रहते हैं, हमारे पास आने जाने का साधन और आर्थिक समस्या है, तब फिर इनको मतलब इन बच्चों के लिए इनको जो है प्रेरणा लगी और इन्हें तकलीफ भी हुई कि ऐसे तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो कोई ना कोई तो प्रयास करेगा। तो इन्होंने बीड़ा उठाया और इन्होंने पंचायत की सहायता से और जो भी अधिकारी हैं उनकी सहायता से, सामुदायिक सहभागिता से प्रयास करके इन्होंने वहाँ वाहन की व्यवस्था करी और अब बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है। अभी फ़िलहाल में नामांकन इन्होंने बढ़ा के 44 कर दिया है और अभी भी इनका प्रयास जारी है और इनके कार्यों से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब पहली बार मैं इनके स्कूल आई तो जब मैंने देखा, जैसे मैंने प्रांगण में प्रवेश किया तो व्यवस्थित बच्चों के लाइन से जूते चप्पल जमे हुए हैं। फिर मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत अच्छी सुंदरता से, बच्चों ने गणवेश पहनी है, बड़ी अच्छे से तैयार होकर आए हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है। और जब 2-4 बच्चों का मैंने उनसे पढ़वा कर भी पूछा तो बच्चे सब होशियार हैं, न केवल मतलब वर्तनी शुद्धता को लेकर, इंग्लिश की ग्रामेटिकल चीज़ों को लेकर जब मैंने बच्चों से पूछा तो मुझे अति प्रसन्नता हुई। मध्याह्न भोजन में देखा मीनू अनुसार स्वच्छ भोजन बनता है। फिर मैं पीछे माँ की बगिया में गई, वहाँ पे इन्होंने अपने प्रयासों से तरह तरह की बच्चों के लिए जो फ़ायदेमंद हरी सब्जियाँ हैं वो उगाई और खुद अपना बागवानी करते हैं, प्रयास करते हैं। इस प्रकार से विद्यालय के सौंदर्यीकरण में इन्होंने सतत प्रयास किया।